हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रेगरिस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोवेट इनकानेटर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसी बैंक्वेट का सीन, जहाँ पर कोई अपने ताई को सही करते हुए कहने लगा कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल है, मैं इसे खुलना चाहता हूँ। उसी पर उसका बहन उससे कहने लगा अभी इसे सह लो, तुम बात कोई के तुम्हारे इस तरह की एक्टिंग करने की वजह से चारों तरफ ये रूमर फैल रहा है जो रंग के फैमिली एक बारबेरियंस का फैमिली है। उसी पर कोई उन दोनों को देखते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है हर कोई यहाँ पर आ चुका है। अभी वो दोनों पीछे मुड़ को देखने लगा, यहाँ पर किसी को देखने के बाद वो लोग कहने लगा तुम भी यहाँ पर आ चुके हो। जिसके जवाब में वो पर्सन कहने लगा हाँ जरूर, हर कोई कैसा है। जिसके जवाब में वो रेत बालों वाला लड़का कहने लगा मैंने सुना है तुम वेस्ट के अंदर एक सेलिब्रिटी बन चुके हो पीटी बॉय। वो लोग कह रहे हैं तुम एसेंट ड्रैगन को तो मानी की वजह से एक नाम दे रही हो। जिसके जवाब में उस व्हाइट बाल वाला लड़का कहने लगा तुम लोग को तो मालूम ही है ना किस तरह से रोमांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या तुम में से किसी ने भी लॉर्ड लियो को देखा है? सॉरी थियो, मैं उससे पूछना चाहता था उसका व्हाइट ड्रैगन स्कॉट क्या कर रहा है। तो उसके पीछे से एक लड़की आते हुए कहना क्या थियो। उस लड़की की आवाज को सुनने के बाद वो व्हाइट बालों वाला लड़का बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर अगली बार कहने लगा मुझे माफ करते हैं लॉर्ड रे, मैं नहीं सोचा था मैं किसी और के बारे में पूछूंगा इस बैंक्वेट के स्टार के सामने। इसके जवाब में रे रेगनर कहने लगा ये ठीक है, मुझे मालूम है एक इदारा किस लिए रखा गया है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उसका गिलास कांपने लगा और फिर अगली बॉल उनके तो आते हुए बहुत बड़ा औरत को हम लोग देख पाते हैं। और फिर अगली बॉल हमें दिखाते हैं उस पार्टी के बिल्कुल माज में एक ओरा फाइट हो रहा है। इसे देखने के बाद लाल बालों वाला लड़की कहने लगा ऐसा मत कहना, हुआ वो थियो है। इस तरह की एक जगह पर इतना बड़ा सीन को कैद करना थियो के अलावा कौन ऐसा कर सकता है। और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी और थॉरकेल अभी भी एक दूसरे से हाथ मिला रहा है अपने पावर को रिलीज करते हुए। ये चीज को देखने के बाद थॉरकेल थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अभी अगली बार थॉरकेल ने उन दोनों के पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। और फिर थॉरकेल कहने लगा मैं तुम्हारा कोई भी मैच नहीं हूँ इसलिए मैं सहायता करता हूँ। तो सुनने वाला एमसी उससे कहने लगा तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तुमने सिर्फ मुझे जीतने दिया भाई। तो सुनने के बाद थॉरकेल कहने लगा मैं इसे डिनाई नहीं करूंगा। और फिर वो एक बेतार को तो इशारा करने लगा। और फिर अगले वो हम लोग देख पाते उस बेतार ने उन दोनों के लिए ड्रिंक लेकर आ चुका है। और फिर थॉरकेल एक ड्रिंक को भगते हुए कहने लगा बहुत ज्यादा मोदेस्टी तुम्हारे ओपोनेंट के लिए इंसल्ट भी हो सकता है, लेकिन अभी जो चीज मैंने तुमसे कहा वो बिल्कुल सिंसियर था। अगर मैं तुम्हारी एज का होता और तुमसे फाइट करता तो फिर मैं बिना किसी दाऊद के हार जाता। जो सुनने में एमसी उससे कहने लगा बहुत ज्यादा बड़ा पेज है मेरे लिए। सुनने में थॉरकेल थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर अगली पॉइंट पे थॉरकेल पीछे मुड़ते हुए कहने लगा तुम्हारे जैसा यंग का बाधा को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगली बार थॉरकेल हर किसी से कहने लगा अब हम लोग एक गिलास उठाते हैं न्यू रेगनार के लिए। और फिर वो अपने ड्रिंक के गिलास को ऊपर उठाते हुए कहने लगा फॉर रेगनार। और फिर अगली बार हर कोई सेम चीज करते हुए कहने लगा रेगनार के लिए। और फिर थॉरकेल एमसी से कहने लगा थियो एक ऐसा है एक बुरा दिबूत नहीं है, एक नहीं सक्सेसर के लिए, मैंने सही कहा ना। इसके जवाब में एमसी उससे कहने लगा तुम्हारा शुक्रिया भाई। और फिर एमसी थॉरकेल को देखते हुए अपने मन में कहने लगा और फिर इसलिए वो मेरा इतना था प्रेज कर रहा था। ये वो चीज है जिसके लिए वो एम कर रहा था। उसके मार्शल पावर को शोकेसिंग करने के बाद उसने अपने पोजीशन को बिल्कुल सॉलिडिफाई कर दिया। और उसके राइवल को एक्नॉलेज करने के बाद उसने यहाँ पर रहे हर एक इंसानों का फेवर्स को जीत लिया। इसके वजह से इस बैंक्वेट हॉल का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो चीज को मैं नाभांस की वजह से कंट्रोल कर पा रहा था, वो चीज अब थॉरकेल्स के फेवर में शिफ्ट हो चुका है। और भी एमसी थॉरकेल को देखते हुए कहने लगा थॉरकेल रेगनार वो एक ऐसा इंसान है जिसे लाइटली नहीं लिया जा सकता उसके सोशिएबल एक्सटीरियर की वजह से। अगली बॉल एमसी के सारे दोस्त एमसी के कोरिबा को कहने लगा और लाल बाल वाला लड़का कहने लगा थियो क्या तुमने मेरी भाव के बारे में भूल तो नहीं गए, मैं तुम्हारा सौद बोलने वाला हूँ। और फिर वो व्हाइट बाल वाला लड़का कहने लगा क्या वो माना आपका था लॉर्ड लियो। और हम लोग देख पाते रे रेगनार भी एमसी को देख रहा था। और फिर अगली बॉल कोई कहने लगा आप इतने कम उम्र में इतने लेवल पर पहुंच चुके हैं, क्या उसके पास कोई फियांसे तो नहीं है ना, क्या है? मेरे दोता के साथ में उसी वक्त कोई उसके बात को काटते हुए क्या लगा वो दिया मैदाम। फिर अगली बॉल हमें ऊपर का सीन दिखा देता है जहाँ पर कोई गुस्से में अपने मॉल में क्या लगा डेमिट मैं उस हाफ ब्रिज के बिहेवियर को एक्सक्यूज बनाकर उसे यहाँ से बाहर निकलने वाला था। फिर हम लोग देख पाते हैं 9 ड्रैगन में से एक ड्रैगन है। और फिर वो ड्रैगन थॉरकेल को देखते हुए कहने लगा लेकिन इस कूल बेवकूफ के इंटरफियर की वजह से। और फिर वो थियो को देखते हुए कहने लगा इस तरह से एक बास्ता दिया वो घूम सकता है, फैमिलीज की अफेयर को स्टार्ट कर सकता है खुद की मर्जी से। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। फिर अगली बार कुछ चीज को देखने को कहने लगा वो क्या है। और फिर हम लोग देख पाते दो लड़की एक दूसरे से वो बात कर रहा था। फिर उन दोनों लड़कियों को देखने के बाद ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा उसका साहस भी कैसे हुआ इस तरह की जगह पर आने का। इसी पर कोई कहने लगा टीम लीडर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये चीज आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है। हम लोग देख पाते एक कोई और नहीं उस लड़की के बारे में बात हो रहा है। जिसकी रिप्लाई में वो लड़की कहने लगा क्या सच में। जो सुनने के बाद दूसरा लड़की कहने लगा क्या मैंने कभी आपको झूठ कहा है,
लीडर आज आप सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट दिख रहे हैं। ये चीज को सुनने के बाद लड़की थोड़ा सहमत कर क्या क्यूट। अगले से वो लड़की कह रहा नहीं ये चीज नहीं हो सकता, मैं वापस जाकर अपने यूनिफॉर्म को पहन कर आता हूँ। इसके समय दूसरी लड़की उसकी बागवत तो कहने लगा टीम लीडर अभी अभी बैंक्वेट शुरू होने वाला है, मैं आपको जाने नहीं दे सकता, इसीलिए आप मुझे फॉलो कीजिए। लेकिन उसी पर किसी ने उस लड़की के बालों पर अपने दिल को फेंक दिया, जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो गया और फिर कोई चिल्ला कहने लगा वो वास्तव अकेले ही काफी था मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। इस बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो लड़की बहुत ज्यादा दौड़ से कांपने लगा और उसके पीछे से वो ड्रैगन आने लगा और फिर वो ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़की से कहने लगा तुम्हें बाहर निकलने के लिए किसने कहा था। चीज को देखने के बाद दूसरा लड़की पहले कुछ भी नहीं कह पाता और फिर अगली पर वो लड़की कहने लगा आगोर या तो भी आगोर आप 9 ड्रैगन में से भी एक है, फिर भी आप इसे इतना अनफेयरली तीज नहीं कर सकते। उस लड़की को लाल बल वाला लड़की आप रोकने लगा और फिर कहने लगा एरिन ये बिल्कुल सही है। जिसके जवाब में एरिन कहने लगा लेकिन टीम लीडर, जिसके जवाब में वो लड़की बहुत गुस्से में कहने लगा मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे खातिर यहाँ पर और कुछ भी मत कहना, प्लीज मेरी बात को मान लो। ये चीज को देखने के बाद एरिन अपने मन में कहने लगा ये चीज पहली बार है जब मैंने टीम लीडर को इतना दौरा हुआ देखा है, सिर्फ उस मॉन्स्टर और उनके बीच में ऐसा क्या हुआ है। फिर अगले पल ड्रैगन उनके और भी करीब आने लगा और फिर वो अपने पावर को अभी से रिलीज करते हुए कहने लगा मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैंने तुम्हें पहले से कहा था मेरे सामने कभी भी ना आने के लिए। ये सुनने के बाद वो लड़की कुछ भी नहीं कह पाता और फिर अगली बार कुछ चीज को देखने पर ड्रैगन कहने लगा ये क्या चीज है और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं उसने उस लड़की के हाथ को पूरा पूरी उकर दिया, जिसे देखने के बाद एरिन चिल्ला को कहने लगा प्राइम ड्रैगन। फिर हम लोग देख पाते हैं उस लड़की का हाथ पूरा पूरी एक रेवती हैंड था जिसे उस ड्रैगन ने उखाड़ दिया है और फिर उस ड्रैगन ने उस हाथ को दूसरा फेंक दिया और फिर वो ड्रैगन कहने लगा क्या तुम्हें सच में लगा इस तरह की टॉय को इस्तेमाल करने से तुम अपने हाथ को वापस पा सकते हो। जिसके जवाब में वो लड़की कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वो ड्रैगन अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा अगर तुम एक टैक्स हो तो भी तुम्हें एक टैक्स की तरह एक्ट होना चाहिए और फ्लोर में गिरे होना चाहिए। अगली बार जब तुम मेरे सामने आओगे मैं तुम्हें पूरी पूरी फाड़ डालूंगा। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर वो लड़की वहाँ से दौड़ के भागने लगा, जिसे देखने के बाद एरिन कहने लगा टीम लीडर। एरिन फिर से घबरा को कहने लगा टीम लीडर। उसी पर ड्रैगन बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा अब मेरा गुस्सा थोड़ा सा शांत हो चुका है। तो सुनने के बाद एरिन उससे कहने लगा मैं जरूर इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करूंगा लॉ ऑफिस में। जो सुनने के बाद ड्रैगन पहले कुछ भी नहीं कहता। फिर अगली बार वो ड्रैगन कहला क्या लॉ ऑफिस, तुम क्या कह रहे हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ड्रैगनर्स के अंदर तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है, इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब तुम्हें फिर से मालूम चल जाएगा। हम लोग देख पाते एरिन इतना गुस्से में उसके मुंह से खून निकलने लगा उसके दांतों की वजह से। फिर अगली बार हमें दूसरी पहले सीन दिखाई जहाँ पर कोई भाग रहा था और फिर हम लोग देख पाते वही लाल बाल वाला लड़की है जो अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने सोचा था ऐसी जगह पर मुझे कभी भी नहीं जाना चाहिए था, मैंने कितना कोशिश किया था इसे ओवरकम करने के लिए। फिर हमें दिखाया था लड़की का चाइल्डहुड का सीन जहाँ पर कोई उस लड़की को बहुत ज्यादा पीट रहा था, जहाँ पर वही ड्रैगन कहने लगा और बार अगर तुमने मुझे फायदा कहा अपने उस फिल्थी माउथ से तो फिर मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा, यहाँ से भाग जाओ और मेरे सामने कभी मौत आना, क्या तुम समझ गए। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की बहुत ज्यादा रोने लगा और फिर अगली बार वो लड़की वहाँ से भागने लगा और फिर वो कहने लगा आखिर में कुछ भी नहीं बदला है पहले से। उसी वक्त कोई उस लड़की के सामने आकर कहने लगा एबिलिन ये तुम हो, तुम इतना जल्दी में कहाँ पहुँच जा रहे हो, अंको इधर उस तरफ है तुम इस तरफ कहाँ जा रहे हो। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं है हमारा व्हाइट ड्रैगन है, जिसे देखने के बाद एबिलिन और भी इधर रोने लगा। और फिर अगली बार हमें बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी के शायद दोस्त एमसी से अभी भी बात कर रहे थे। उसी पर हम लोग देख पाते कोई यहाँ पर चिल्लाने लगा और फिर हम लोग देख पाते वही कमी नहीं तो ड्रैगन गुस्से में चिल्ला तो कहने लगा यो बस तुम कमी नहीं कही तुम्हें मालूम भी है यहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोग देख पाए उसके हाथ को किसी ने पकड़ के रखा है और वो ड्रैगन फिर से कहने लगा व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड का कैप्टन है तुम क्या कर रहे हो। तो देख पाते व्हाइट ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में है अभी और उससे कहने लगा जूलियस रेगनर। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।